मुनित पोपहा। श्री नारद जी को एक श्राप मिला हुआ है, और वो श्राप किस चीज का है? वो श्राप इस बात का है कि श्री नारद जी एक स्थान पर लंबे समय तक खड़े नहीं रह सकते। आखिर ऐसा क्यों? कि एक सत्संग करने वाला, एक ऋषि, देव ऋषि एक स्थान पर अपनी इच्छा से लंबे समय तक खड़ा नहीं रह सकता। एक ऐसी कथा आती है कि ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति से संसार में पारिवारिक वृद्धि के लिए निवेदन किया कि आप परिवार बढ़ाइए। और इस निवेदन को जब स्वीकार किया दक्ष प्रजापति ने, तो दक्ष प्रजापति ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। ऐसा पहले होता भी था। और अगर अभी पुरानी बात करो तो 50 साल पहले भी लोगों के 10-10, 12-12 संतानें होती थी। अभी जो 30-40 साल के ऊपर के लोग हैं, वो कई लोग ऐसे हैं जो कई भाई लोग हैं, और जो 70-80 साल के हैं वो भी अपने परिवार में 12-15 लोग होते थे, भाई बहन मिलाकर के। दक्ष प्रजापति ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। परिवार बढ़ाने के लिए मन में विचार तो किया, लेकिन मन में भाव जगा कि विवाह से पहले ये तपस्या करें, तपस्या के बाद विवाह करें। उससे क्या होगा? उसके बाद वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। 10,000 पुत्र तपस्या के लिए गए। तपस्या करने के बाद जब वो वापस आए तो रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी को प्रणाम किया दक्ष के पुत्रों ने, और पूछा श्री नारद जी ने, अब क्या करेंगे आप? तो नारद जी से कहा दक्ष के 10,000 पुत्रों ने कि अब हम घर में जाकर के परिवार की वृद्धि के लिए विवाह करेंगे। नारद जी ने कहा तपस्या इतनी बड़ी की, और फिर जाकर के नरक की व्यवस्था करेंगे? नारद जी ने कहा जो आनंद भगवान की पूजा प्रार्थना में है, वो आनंद तपस्या आदि में, वो आनंद वैवाहिक जीवन के बाद नहीं है। अच्छा, नारद जी ने ऐसा समझाया कि दक्ष के पुत्र समझ गए, और दक्ष के पुत्रों में ने मन में विचार किया कि अब हम पारिवारिक बंधन में नहीं बंधेंगे और अब विवाह करेंगे। 10,000 पुत्र वापस चले गए तपस्या के लिए। दक्ष प्रजापति ने मन में विचार किया ऐसा क्यों हुआ, तो मालूम पड़ा नारद जी ने भड़का दिया बच्चों को। दक्ष प्रजापति ने कहा चलो कोई बात नहीं, संत महात्मा है, इनका तो काम ही है बाबा जी बनाना। 1,000 पुत्रों को पुनः दक्ष प्रजापति ने जन्म दिया और उनसे भी कहा कि जाओ तपस्या करके आओ, और तपस्या करने के बाद जब वापस आओगे तो वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया होगा और वैवाहिक बंधन में आप बन जाएंगे। दक्ष प्रजापति की बात मान करके उनके पुत्र पुनः गए, लंबे समय तक तपस्या की, वापस आए। रास्ते में नारद जी मिल गए और नारद जी ने पुनः वही पाठ पढ़ाया, और पाठ का परिणाम कि पूरे के पूरे पुत्र वापस पुनः चले गए जंगल में। और जब पुत्र वापस पुनः जंगल में चले गए तो दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया, और दक्ष प्रजापति ने श्री नारद जी को श्राप दे दिया कि आज के बाद
कभी भी तुम एक स्थान पर लंबे समय तक खड़े नहीं रह पाओगे। एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं खड़े रह पाओगे। जितनी देर गाय दुही जाती है केवल उतनी देर तक ही आप एक स्थान में खड़े रहोगे। वही नारद जी आज जब भगवान का सुमिरन कर रहे हैं, हरि का सुमिरन कर रहे हैं, गोविंद गोपाल का सुमिरन कर रहे हैं, उस सुमिरन का परिणाम यह है कि नारद जी की आंख बंद हुई। और नारद जी की आंख बंद हुई तो सबसे ज्यादा भय किसे लग रहा है? इंद्र को। मुनि गति देखी सुरेश डिराना, काम ही बोल कीन सनमाना। मुनि की गति देख करके सुरेश डर गए। ये सुरेश कौन है? इंद्र, सुरों का जो ईश है। कामदेव को बुलाया, कामदेव हाथ जोड़ करके खड़ा था, क्या करना है? तो कामदेव को नारद जी की तपस्या भंग करने का आदेश देवराज इंद्र ने दिया। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सब ही डिराई। जब कामदेव ने अपने बाणों का उपयोग किया तो पूरे संसार में त्राही त्राही मच गई। केवल वही बच सके जो राम के भक्त थे, जो कृष्ण के भक्त थे। इसके अलावा कोई और नहीं बच सका। लेकिन कामदेव के बाणों का असर नारद जी के ऊपर किसी भी प्रकार से नहीं हुआ। करही गान बहु तान तरंगा, बहुविध कीड़ही पानी पतंगा। देखी सहाय मदन हरसाना, कीन से पुनि प्रपंच विधि नाना। सभी प्रकार से कामदेव ने अपनी पूरी की पूरी लीलाओं का प्रचार किया, अपने सारे कर्म किए, लेकिन नारद जी के जीवन में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ा। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डर्यो मनोभव पापी। निज भय डर्यो मनोभर पापी। मनोभव, कामदेव स्वयं डर गया। आप ऐसा कल्पना करिए कि कोई व्यक्ति किसी को डराने आया हो, और जो व्यक्ति डराने आया है अगर उससे कोई न डरे तो डराने वाला स्वयं डर जाता है। अब क्या होगा? क्योंकि मेरा प्रभाव तो कुछ पड़ा नहीं। कामदेव डर गए और डर करके कामदेव स्वयं नारद जी के पास पहुंचे। नारद जी के चरणों को पकड़ लिया और अपनी पूरी बात कही। भयो न नारद मन कछुरोसा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। सहित सहाय सभीत यति, मानिहारी मन में। गहे सिजाए मुनि चरण तब, कही सुठिया रथ बैन। अच्छा, जब कामदेव नारद जी के चरणों को पकड़ने लगा तो नारद जी की आंख खुली। नारद जी ने आंख खोल करके खुली तो कहा सामने कामदेव दिखे। कामदेव दिखे तो पूछा कामदेव से कि भैया कामदेव, आपका आना कैसे हुआ? तो कामदेव ने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी बात कह दी कि हे मुनिवर, मैं आपकी तपस्या भंग करने के लिए आया था।
तो नारद जी ने कहा फिर क्या हुआ? तो कामदेव ने कहा मैं किसी प्रकार से आपकी तपस्या भंग नहीं कर पाया, मैं असफल रहा, मैं फेल हो गया। अच्छा, इस बात को सुन करके नारद जी के मन में किसी प्रकार का क्रोध भी नहीं आया, लेकिन एक बात जागृत हो गई मन में, हृदय में। क्या? अहंकार। अहंकार किस बात का जागृत हो गया कि कामदेव के बाणों का कोई भी मेरे ऊपर असर नहीं हुआ, मैंने काम को जीत लिया। और जब ये मालूम पड़ा कि कामदेव ने इस प्रकार का प्रहार किया है, तो मेरे अंदर कोई क्रोध भी जागृत नहीं हुआ। और संसार को पता चल गया कि अब मेरे मन में किसी प्रकार का लोभ भी नहीं है। काम, क्रोध, लोभ। और ये तीन ही चीजें तो हैं जो व्यक्ति के आसपास हैं। काम का मतलब डिजायर, कामनाएं। कामनाओं की पूर्ति ना होने पे व्यक्ति को क्रोध आता है और व्यक्ति को पद की लालसा जागृत होती है। आप बताइए, इसके अलावा और क्या चाहते हैं आप? भाई आप चाहते हैं कि हमारा व्यापार बढ़े, मतलब कामनाएं, और व्यापार ना बढ़े तो क्रोध। आप जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य पूरा ना हो तो क्रोध जागृत होता है। और आप कोई बड़ा पद चाहते हैं। नारद जी के मन में तीनों में से कुछ भी नहीं है, ना तो मन में कोई कामनाएं हैं, ना क्रोध है, ना कोई पद की लालसा है। अब यहां एक बात बड़े ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। उसी गुफा में जब भगवान शंकर तपस्या करने आए थे और कामदेव आया था, तो भगवान क्रोधित हो गए थे महादेव, और महादेव ने क्रोध में कामदेव को नष्ट कर दिया। नारद जी को ऐसा लगा मैं तो भगवान शंकर से बड़ा हो गया, क्योंकि शंकर तो महादेव तो काम को जीत नहीं पाए, मैं कामदेव को जीत गया, मतलब मैं महादेव से बड़ा हो गया। एक बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि ब्रह्मा जी ने भरी सभा में अपनी पुत्री सरस्वती का हाथ पकड़ लिया। तो यहां से एक छोटा सा प्रमाण निकलता है कि ब्रह्मा जी काम को नहीं जीत पाए और भगवान शिव क्रोध को नहीं जीत पाए। नारद जी को लगा मैं ब्रह्मा की संतान हूं और मैंने काम को जीत लिया, मतलब मैं ब्रह्मा से बड़ा हो गया, और मैं शिव का शिष्य हूं, और क्रोध को मैंने जीत लिया, मतलब मैं शिव से बड़ा हो गया। नारद जी के मन में अहंकार आ गया कि मैं ब्रह्मा और शिव दोनों से बड़ा हो गया। लेकिन अब बड़ी समस्या है कि कोई ये कहने वाला नहीं है कि तुम बड़े हो गए हो। तो नारद जी को ऐसा लगा जब हम नारायण की इतनी कथा गा गा करके सुनाते हैं, तो अपनी भी कथा तो गा गा करके सुना सकते हैं। तो नारद जी सबसे पहले अपने पिता के पास गए, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी के जब पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने नारद जी का बड़ा आदर किया। आओ पुत्र, कैसे आना हुआ? ब्रह्मा जी को नारद जी ने पूरी बात बताई। पिताश्री, मैंने काम को जीत लिया, मैं तो आपसे बड़ा हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा यह तो बड़ी अच्छी बात है। भाई पुत्र जब आगे बढ़ता है तो सबसे बड़ी प्रसन्नता किसे होती है? पिता को। पुत्र जब पिता से बड़े पद में पहुंचता है तो सबसे बड़ी प्रसन्नता किसे होती है? पिता को। पिता पूरे संसार में सबसे जीतना चाहता है, लेकिन हारना किससे चाहता है? अपने पुत्र से। गुरु संसार में सबसे श्रेष्ठ बनना चाहता है, लेकिन गुरु हारना किससे चाहता है? अपने शिष्य से।
ब्रह्मा जी को अच्छा तो बहुत लगा कि जो कार्य मैं नहीं कर सका वो कार्य नारद जी ने किया। मैं कामदेव को नहीं जीत सका, मेरा पुत्र कामदेव को जीत गया। लेकिन ब्रह्मा जी के मन में एक भाव और आया, लगता है मेरे पुत्र के मन में अहंकार जागृत हो गया है। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि पुत्र नारद, एक मेरी सीख सुनो कि जिस प्रकार तुमने अपने काम के जीतने की खबर मुझे सुनाई है, क्रोध को जीतने की खबर शिव को मत बताना, क्योंकि शिव क्रोध को जीत नहीं पाए। और कोई व्यक्ति जब किसी वस्तु को जीत नहीं पाता और व्यक्ति प्रचार प्रसार करता है तो सामने वाले को क्रोध आता है। इसलिए एक बात ध्यान रखना कि शिव से कभी ऐसी चर्चा मत करना कि तुमने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया। लेकिन व्यक्ति का स्वभाव होता है कि जब किसी कार्य को करने के लिए मना कर दिया जाए तो व्यक्ति वही कार्य बार बार करता है। कोई अग्नि का दीपक प्रज्वलित हो रहा हो और बार बार पतंगे से कहा जाए कि हे पतंगे, अग्नि के पास मत जाना। पतंगा अग्नि को इतना प्रेम करता है कि अग्नि से लिपटना चाहता है। प्रेम के वशीभूत होकर के पतंगा अग्नि से लिपटना चाहता है, लेकिन अग्नि अपने स्वभाव से किंचित भी दूर नहीं होती। और जैसा ही पतंगा उस अग्नि के पास जाता है, अग्नि अपने स्वभाव के अनुरूप पतंगे के पंख जला करके राख कर देती है। पहले के जमाने में घर में जब लैंप के शीशे होते थे, बहुत चमकते थे, उन चमकते हुए लैंप के शीशों को छोटे बच्चे पकड़ना चाहते थे। माता पिता मना करते थे, बेटा लैंप के शीशे को टच मत करना, छूना मत, नहीं तो हाथ जल जाएगा। बच्चे कभी नहीं मानते थे। और बच्चे कब मानते थे? जब स्वयं छूते थे और जब स्वयं हाथ जल जाता था, तब उन्हें एहसास होता था कि पिताश्री मेरी बात जो कह रहे थे बिल्कुल भी सत्य थी। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमित मन माही। तब नारद जी शिव के पास पहुंचे और शिव से पूरी बात बताई कि भगवान भोलेनाथ, मैंने क्रोध को जीत लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रभु अपने दर से अब तो न टारो, प्रभु अपने दर से अब तो न टारो। गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टारो, प्रभु अपने दर से अब तो न टारो। गिरा जा रहा हूँ, संभालो संभालो। प्रभु अपने दर से अब तो न टारो, प्रभु अपने दर से।
दर से तुम्हारे खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। द्वारे खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, द्वारे खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। द्वारे खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, द्वारे खड़ा नन्ही बाहों पसारे। चरणों की सेवा में लगा लो प्रभु अपने दर से। अब तो न टारो प्रभु अपने दर से। अब तो न टारो गिरा जा रहा हूँ संभालो संभालो प्रभु अपने दर से। नहीं टूट पाएगा दुनिया का बंधन, नहीं टूट पाएगा दुनिया का बंधन। जब तक कृपा न होगी तेरी रघुनंदन, जब तक कृपा न होगी तेरी रघुनंदन। जब तक कृपा न होगी तेरी रघुनंदन, जब तक कृपा न होगी तेरी रघुनंदन। कदम लड़ खड़ाए संभालो संभालो प्रभु अपने दर से। अब तो न टारो प्रभु अपने दर से। अगर था हटाना तो फिर क्यों बुलाया, अगर था हटाना तो फिर क्यों बुलाया। सोते ही रहने देते काहे जगाया, सोते ही रहने देते काहे जगाया।
रहने देते, काहे जगाया। सोते ही रहने देते, काहे जगाया। अब जब जगाया तो अपना बना लो, प्रभु अपने दर से। अब तो न टारो प्रभु अपने दर से, अब तो न टारो। गिरा जा रहा हूँ, संभालो संभालो प्रभु अपने दर से। बंधन प्रताप सारे टूट चुके हैं, बंधन के पाप सारे टूट चुके हैं। जितने सहारे थे छूट चुके हैं, जितने सहारे थे छूट चुके हैं। जितने सहारे थे छूट चुके हैं, जितने सहारे थे छूट चुके हैं। अवसर मिला है वादा निभा लो, प्रभु अपने दर से। अब तो न टारो